हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है 26 सितंबर। देखिए आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसने 3 महीने में अब तक 1400% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसमें देखें कि कितने गुना इसका भाव हो चुका है, तो अब तक इसका भाव 15 गुना हो चुका है। तो देखते हैं इस कंपनी के पीछे के क्या कारण है, क्यों अब इतना अपर सर्किट लग रहा है, इतना भाव तेज़ी से क्यों भाग रहा है। तो देखते हैं, चलिए स्टडी करते हैं आज। तो क्या अभी भी इसमें बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है या क्या है। तो देखिए चार्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। कंपनी का नाम आपको कुछ समय में दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी BSE पर लिस्टेड है, NSE पर लिस्टेड नहीं है। और पिछले कुछ दिनों में देखें तो इसमें तेज़ी देखने को दिखाई दे रही है आपको। तो आप लोग के सामने है, पिछले 3 महीने पे आ जाते हैं। 25 जून 2021 को इसने क्लोजिंग दी थी 22 रुपये 56 पैसे पर। और इसके बाद इसमें अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कितने अपर सर्किट लगे हैं मैंने वो भी काउंट किया है। और लगातार हर दिन इस पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और 24 सितंबर को इसने क्लोजिंग दी थी। तो 24 सितंबर को इसकी क्लोजिंग हुई थी 343 रुपये 25 पैसे के ऊपर। और यहाँ से अगर अपर सर्किट देखें तो टोटल संख्या कितनी बताई गई है अपर सर्किट की। तो देखिए अपर सर्किट है ये 25 जून से लेकर 24 सितंबर तक अब तक टोटल अपर सर्किट लगे हैं। 61 अपर सर्किट इसमें लगे हैं कंटिन्यू। और अगर हम इसे रिटर्न में कैलकुलेट करें तो लगभग इसने 1400% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसे लगातार गुने में कन्वर्ट करें तो आपको पैसे कितने गुना कर चुका है। तो ये यहाँ पर 15 गुना आपका पैसा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जानना तो ज़रूरी बनता है कि इतनी तेज़ी आई कहाँ से, और इतनी तेज़ी क्यों हो रही है, लगातार इतनी अपर सर्किट क्यों दे रहे हैं। कोई भी सर्च करनी सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म गूगल है। तो गूगल पर देखते हैं कि इस कंपनी का नाम है कॉन्टिनेंटल केमिकल। तो कंपनी का नाम है कॉन्टिनेंटल केमिकल। तो नाम में केमिकल आ रहा है, तो ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालिएगा, ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर केमिकल का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो देखिए ये कंपनी है, अगर हम बात करें तो इसकी इस्टेब्लिश हुई थी ये 1984 को इस्टेब्लिश हुई थी। और जो कि दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर स्टॉक एक्सचेंज में इसे इस्टेब्लिश की गई थी। तो जिस देश को आप आज रशिया के नाम से जानते हैं वो पहले सोवियत यूनियन होता था। तो जब सोवियत यूनियन होता था तब ये सोवियत यूनियन को साबुन मतलब सोप एक्सपोर्ट किया करते थे, साथ में भारत को भी एक्सपोर्ट किया करते थे। उसके बाद जब सोवियत टूट गया तब भी उन्होंने अनेक कंपनियों को साबुन बनाना जारी रखा, मतलब साबुन का एक्सपोर्ट करना जारी रखा। और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, लीवर ब्रदर्स, मोदी ग्रुप्स, DCM ग्रुप ऑफ कंपनी, तो इनको वो एक्सपोर्ट किया करती थी। तो अब बड़ी टर्न की बात यहाँ पर आती है। लेकिन 1998 आते आते उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और अब बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो कंपनी पहले साबुन बनाती थी, साबुन बनाते बनाते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर आ गए। तो कंपनी का नाम है कॉन्टिनेंटल केमिकल। तो अब चलिए देखते हैं कि अब इसकी बाइंग की सिचुएशन क्या है। अब देखते हैं कि कंपनी की बाइंग सिचुएशन क्या है। और ये डिटेल में हम जानने के लिए डिटेल आप लोगों के सामने है। इस डिटेल में आपको काफ़ी कुछ जानने को मौका मिलेगा। तो देखिए जहाँ पर डिटेल दी हुई है कंपनी की जून 2020 और 2021 की कंपनी की डिटेल को कंपेयर करते हैं। तो देखिए जून 2020 में इसको सेल कितनी हुई, इसकी सेल है यहाँ पर 5 लाख की बिक्री हुई। और जो कि 2021 में बढ़कर 12 लाख की बिक्री हो गई है। तो इसमें 140% का जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून 2020 में 10 लाख का लॉस था, और जो कि 2021 में 5 लाख का लॉस दिखाई दे रहा है। तो ये बढ़िया इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, बट ये लॉस। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 1 लाख का नेट प्रॉफिट था, पता नहीं ये प्रॉफिट कहाँ से आया। और 2021 में ये बढ़कर 3 लाख का हो गया। इसमें भी एक अच्छी जंप आती हुई दिखाई दे रही है, बट ये जंप आई कहाँ से है इसका कुछ भी नहीं पता है। तो ये लगभग 200% की जंप आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट -200% था, और अब ये -41% रह गया। तो इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। पर इसके इम्प्रूवमेंट के पीछे आपको क्या लग रहा है, आप तो इस इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है, ये तो आप ही बेहतर बता पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि चार्ट के ऊपर चार्ट क्या कह रहा है। कंपनी के पास बिजनेस नहीं है, बट फिर भी ये तेज़ी कैसे हो रही है। तो ये पता लगाने के लिए कि मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या जा रहा है।
तो समझिए कि बहुत ही आसान है मैनिपुलेट करना। कैसे होता है, तो इस तरह के शेयरों में वॉल्यूम क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो प्राइस को मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान होता है। फेक बायर होते हैं जो हाई प्राइस पर बिड लगाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि 24 सितंबर को क्लोजिंग हुई थी 443 रुपये के ऊपर, और अब 27 सितंबर को बाज़ार खुलेगा, तो तब क्या होगा, अब 27 सितंबर को जब बायर होंगे इस पर और हाई प्राइस पर बाय करने की कोशिश करेंगे। तो बायर इस पर इसकी क्लोजिंग हुई थी 343 रुपये के ऊपर, और 27 सितंबर को बाज़ार खुलता है, तो अब क्या होगा, 27 सितंबर को बायर इस पर हाई प्राइस लगाने की कोशिश करेगा, तो बायर इस पर 44 पर भी बाय करने को रेडी होगा, 345 पर भी बाय करने को रेडी होगा, 347 पर भी बाय करने को रेडी होगा। और जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने जा रहा है, जब बायर हर प्राइस पर इसको बाय करने की रेडी है, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर दिया जाएगा। जबकि इसमें वॉल्यूम क्या है, कम, प्राइस ऊपर की तरफ खिसकता हुआ जाएगा, तो प्राइस मैनिपुलेट होगा। प्राइस मैनिपुलेट होने की वजह से प्राइस ऊपर जाएगा और अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम बीएससी की साइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी वॉल्यूम कैसे काम काज किया जा रहा है। तो देखिए हम बीएससी की साइड पर आ गए हैं। कंपनी का नेम आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्टिनेंटल केमिकल, और अगर हम देखें तो इसमें जीएसएम और स्टेज 1 भी लगा हुआ है, और यहाँ पर इसका भाव दिखा रहा है आपको 343 रुपये 25 पैसे का, और ये 24 सितंबर से दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TTQ का कितनी दिखाई, TTQ का मतलब होता है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। तो यहाँ पर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी दिखाई दे रही है आपको, 409। तो इसमें हवा पैदा की जा रही है, इसी को कहा जाता है पंप एंड डंप, और इसी को क्या कहा जाएगा, माल को ऊपर ले जाएगा, प्राइस को ऊपर ले जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा, भोले वाले निवेशकों को फंसाया जाएगा, और जब कुछ समय एकदम से गिरावट आपको दिखाई देगी। सब कुछ अब आप लोगों के सामने है, अब आपको डिसाइड करना है कि थोड़ा सा बाइंग करनी है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा रहा है। क्या स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखकर कोई भी निवेश का डिसीजन लेने से पहले आपको कंपनी को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तेज़ी के पीछे को कारणों को पता करना चाहिए। तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, स्टडी कीजिए, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा। तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।